अपना बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक महत्वपूर्ण खबर के साथ। दरभंगा में बाढ़ का कहर तेज होता जा रहा है। कोसी और कमला बलान के बढ़ते जलस्तर से कुशेश्वर स्थान पूर्वी और घनश्यामपुर के कई गांव जलमग्न हो गए। नदी के बड़े जलस्तर से स्कूल में पानी घुस गया, खेत में खड़ी फसलें डूब गईं। ये हालात आए हैं नेपाल के तराई क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश और कोसी बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से। हालात ऐसे हैं कि कई गांवों का सड़क संपर्क पूरी तरह टूट चुका है और लोगों की जिंदगी नाव के सहारे चल रही है। बाढ़ का पानी कई निचले इलाकों में फैल रहा है। गांवों में सड़कें जलमग्न होने से आवागमन ठप है। ग्रामीण रोजमर्रा के जरूरी कामों, इलाज, बाजार और स्कूल जाने के लिए नाव पर निर्भर हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने एहतियातन करीब 2 दर्जन गांवों को खाली कराने के निर्देश दिए। प्रशासन का दावा है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को हर सुविधा दी जा रही है, लेकिन राहत व्यवस्था और नाव की सवारी पर हर व्यक्ति 10 रुपए की वसूली का आरोप लगाते हुए दावों पर लोगों ने सवाल उठाए हैं। सरकारी नाव के सुविधा नहीं। सरकार लाभ देबो कर तो 10 रुपया ले तेल के दाम देवे तब टप नहीं देवे पैसा नहीं टप। जॉब से जुड़े हुए हैं, गाड़ी उस पार में ही छोड़ देते हैं। छोड़ने के कारण समय पर प्रखंड मुख्यालय तक नहीं पहुंच पाते हैं और नहीं पहुंचने के कारण वहां एब्सेंट घोषित कर देता है कि मानदेय में भी कमी, मानसिक मानदेय में भी कमी मिलता है। आई जाए छै किराया दे जाए छै, जाए में बड़ दिक्कत भए जाए छै। कोई ड्राइवरी छै तखन लाभ पर किराया पर लेकर तब जाए छै। सरकारी लाभ कोई व्यवस्था नहीं। घर कहाँ बोले चौकिया, मतलब सिर्फ नाव ही अब साधन रह गए। हाँ, लाभ साधन नहीं है। रक्सौल एसडीएम के नेतृत्व में अधिकारियों की टीम ने तिलावे नदी के कटे हुए तटबंध का निरीक्षण किया। इस दौरान रामगढ़वा बीडीओ, सीओ और मनरेगा के साथ जल संसाधन विभाग के सहायक अभियंता मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान मुखिया ने अधिकारियों को ऊंची भटिया गांव के पास नदी की ओर से हो रहे कटाव और किसानों के हुए नुकसान के बारे में जानकारी दी। साथ ही कटाव स्थल की जल्द मरम्मत की भी मांग की। जांच के बाद एसडीएम ने मनरेगा पीओ को लगभग 50 मीटर लंबे कटाव स्थल की तत्काल मरम्मत करने के निर्देश दिए। वहीं स्लुइस गेट पर जमा जलकुंभी को हटाने का आदेश भी दिया गया ताकि नदी के जल का बहाव सुचारू रूप से चल सके। मानसून की पहली बारिश ने ही आरा शहर की सूरत बिगाड़ दी। नगर निगम के इलाके पानी में डूब गए। सड़क पर 3 से 4 फीट तक पानी बहता रहा। शहर के वीआईपी इलाकों के रूप में जाने वाले रमना रोड की तस्वीर बदहाली के खुद स्थिति बयां कर रही है। मेन रोड पर एक तरफ जल जमाव था तो वहीं सड़क किनारे बड़े बड़े गड्ढे थे। ऐसे में लोग जान जोखिम में डालकर आने जाने को मजबूर दिखे। लोगों का आरोप है कि नगर निगम की ओर से दावे तो बहुत सारे किए जाते हैं, लेकिन बरसात से पहले नालों की सफाई तक नहीं कराई जाती, जिसकी वजह से जल जमाव की समस्या पैदा हो जाती है। के दिनों में अगर आपको स्विमिंग पूल का नज़ारा लेना है तो आप इस आरा नगर निगम के क्षेत्र में आ सकते हैं। देखिए, ये आरा नगर निगम का ये अति व्यस्ततम इलाका ये रमना रोड है, जहाँ की यहाँ ये बरसात के पहले ही बारिश में देख लीजिए यहाँ का नज़ारा हम दिखाना चाहेंगे। किस तरह से यहाँ 3 से 4 फीट पानी सड़क पर लग गया है और ये वीआईपी इलाका में शुमार है। इस इलाके में तमाम जो कार्यालय है वो अवस्थित हैं और इसके अलावे आसपास में कचहरी से लेकर के जिलाधिकारी का जो कार्यालय है वो अवस्थित है। लेकिन उस सड़क की ये तस्वीर आप देख लीजिए कि किस तरह से 1 घंटे की बारिश में ही नगर निगम के जो तमाम दावे हैं वो किस तरह से खोखले साबित हो गए हैं और काफ़ी देर से सड़क पर जल जमा हुआ है। नगर निगम पर यहाँ कोई ध्यान ही नहीं है। यहाँ पे कैसा व्यवस्था होना चाहिए? मैं नगर निगम को चाहूँगा कि इसको साफ सफाई कराएं अच्छा से और पानी निकलने की निखार अच्छा किया जाए ताकि रोड दिखाई दे। कोई बारिश हो तो नाला में गिरे नहीं, किसी को चोट नहीं लगे। लगभग प्रति वर्ष झेलते हैं और किसी शहर के किसी इलाके में चले जाइए आपको यही नज़ारा मिलेगा। हम लोगों को निजात नहीं। वीआईपी इलाका है, वीआईपी इलाका हो चाहे साधारण इलाका हो, सबका एक समान दशा है। कहीं कोई देख लीजिए कहीं सब चीज जाने का रास्ता नहीं। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि ये जो स्थिति है काफ़ी बरसात के पहले से बनी हुई है और
जो दावे हैं नगर निगम के, वो दावे कितने सही है, तस्वीरों को देख कर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से। यहाँ देखिए, सड़क के एक तरफ बड़े बड़े नाले हैं और उसी नाले में लोग आने जाने को मजबूर है और दुर्घटनाओं को दावत देते हुए लोग इसी रास्ते से आने जाने को मजबूर है। नगर निगम दावे तो जरूर करता है, लेकिन उस दावों की जो तस्वीर है वो आपके सामने है। देखिए किस तरह से लोग इसी 3 से 4 फीट जो पानी सड़क पर लगा हुआ है उसमें आने जाने को मजबूर है। और ये तस्वीर खुद अपने आप को ये बताने के लिए काफी है कि ये पहले ही बारिश में आरा नगर निगम की तमाम जो दावे हैं उसका पोल खुलता नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इन सड़कों पर लग रहे पानी को निकालने का इंतजाम नगर निगम के द्वारा कब किया जाता है। चंदन कुमार, न्यूज़ 18 भोजपुर। सासाराम में 1 घंटे की बारिश ने पूरे शहर को पानी पानी कर दिया। अनुमंडल कार्यालय परिसर में जल जमाव हो गया, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ती दिखी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह पानी भरा हुआ है और पूरा परिसर झील में तब्दील है। दोपहर में हुई मूसलाधार बारिश के बाद ये हालात आए। लोग पानी में उतरकर दफ्तर में आते जाते दिखे। कैंपस में जल जमाव से कर्मचारी भी परेशान दिखे। बताया जा रहा है कि ऑफिस कैंपस से पानी की निकासी की बेहतर व्यवस्था नहीं है। से जाएंगे जब अनुमंडल पदाधिकारी के यहाँ ये हालत है तो पूरे नगर निगम का क्या हालत है, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है। बहुत खराब स्थिति है, बहुत खराब स्थिति है, दयनीय। यहाँ पर केवल भ्रष्टाचार है, जो कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पर जनता कैसे रह रही है। जब पदाधिकारी अपने यहाँ का व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, नाली का व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, निकासी का व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, तो ये लोग जनता के क्या काम करेंगे। बड़ी खबर मधेपुरा से, जहां जीवचपुर पंचायत के मध्य विद्यालय में मिड डे मील खाने के बाद 50 से ज्यादा बच्चों की तबीयत अचानक से बिगड़ गई। खाना खाने के कुछ ही देर बाद बच्चों की उल्टी, पेट दर्द और बेचैनी होने लगी, जिससे स्कूल परिसर में अफरा तफरी मच गई। सभी बीमार बच्चों को तुरंत सिंघेश्वर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां इलाज के बाद सभी बच्चों को सुरक्षित घर भेज दिया गया है। फिलहाल सभी बच्चे खतरे के बाहर हैं। इस घटना को लेकर परिजनों में नाराजगी है और उनके आरोप हैं कि मिड डे मील में गिर गया था, जिससे खाने से बच्चे बीमार हो गए। मेरे बच्चे स्कूल में जाने की खिचड़ी खा रहा था, ठीक है सर, और खिचड़ी खिलाया मास्टर सब बीमार हो गया। बच्चा टोटल 80,000 बच्चा बीमार है सर, और आया था धक्का मार के गेट से बाहर निकाला सरकारी हॉस्पिटल में। खिचड़ी में क्या था मिला हुआ? गिरगिट था। गिरगिट आप देखे थे? हाँ। कितने बच्चे बीमार हुए हैं? पीछे लगभग 10-15 बीमार हुआ है। कौन सा स्कूल का है? ये राजकीय विद्यालय जागीर। पटना से बड़ी खबर, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई। पर्यटन विभाग के अधीक्षण अभियंता के ठिकानों पर निगरानी का छापा। पटना समेत 3 ठिकानों पर देर रात छापेमारी की गई। पटना के घर और ऑफिस में तलाशी की कार्रवाई की गई है। अवधेश कुमार सिन्हा के खिलाफ 1,41,90,000 रुपए आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है, जो उनके कुल ज्ञात आय से का करीब 75% अधिक है। रेड में 3 फ्लैट, 12 डीड और 19 बैंक खातों के दस्तावेज मिले हैं। सोना, हीरे के जेवर, नकदी और कार भी मिली है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। बिहार में शराब तस्कर शराबबंदी के कानूनों को खुली चुनौती देने से बाज नहीं आ रहे और शराब तस्करी के खिलाफ नई तरीके से जुटे हुए हैं। मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सीमेंट की बोरियों में छिपाकर लाई जा रही 127 पेटी विदेशी शराब को जब्त किया है। कार्रवाई के दौरान ट्रक ड्राइवर और कारोबारी मौके से फरार हो गए। बेनीबाद के बरुआरी गांव में ट्रक से सीमेंट की आड़ में शराब लाए जाने की जानकारी के बाद पुलिस ने रात के अंधेरे में ट्रक को घेर लिया। तलाशी के दौरान सिक्किम की बनी विदेशी शराब की पेटियां बरामद की गई हैं। ट्रक से कई राज्य के नंबर प्लेट भी बरामद किए गए। विभाग अब फरार शराब कारोबारियों की तलाश में जुटा है। जब वहाँ छापेमारी के लिए पहुँचा गया तो एक ट्रक देखा गया, जिस ट्रक की तलाशी ली गई तो सीमेंट की बोरी के आड़ में 127 पेटी विदेशी शराब बरामद हुई। ग्रीन लेवल ब्रांड का। कहाँ का निर्मित है सर? इस पर कोक से सिक्किम
ओनली लिखा हुआ है, ये वहीं के लिए बना हुआ है। या कुछ पता चला है कि कहाँ से लाई गई? ये तो अभी हम लोग पता लगा रहे हैं। खबर सहरसा से, जहां बेखौफ अपराधियों ने देर रात व्यापार संघ के अध्यक्ष अर्जुन चौधरी के स्टाफ श्याम त्रिवेदी को हथियार के बल पर अपना निशाना बनाया और लूटपाट की है। घटना के दौरान अपराधियों ने फायरिंग करने की कोशिश की, लेकिन गनीमत रही कि गोली नहीं चली। वारदात को लेकर सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों की पहचान कर ली है और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। इस घटना के बाद व्यापारियों में भारी आक्रोश है। इससे पहले भी पेट्रोल पंप पर लूटपाट की घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया था। केस हुआ है और उस पर जब छीना-तनी का मामला करने लगा वो, और उस दरमियान में मोबाइल भी छीन लिया उससे, और जब वो नहीं छीनने दे रहा था तो उस पर गोली चलाया। 2 फायर हुआ उसके साथ, लेकिन गोली लगी नहीं। उसके बाद अपराधी वो बहुत जोर, मेरा स्टाफ हल्ला किया, पूरा हंगामा हुआ और उसके बाद जो वो भाग गया और सदर थाना में एफआईआर दर्ज कर दिया गया है स्टाफ के द्वारा और पुलिस छानबीन कर रही है। सूचना के सत्यापन हेतु सदर थाना की टीम, सदर थानाध्यक्ष तथा मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। पता चला एक व्यक्ति जिनका नाम श्याम त्रिवेदी है, जो पूजा भोग फ्लावर मिल में मैनेजर के पद पर कार्यरत है, उनसे छीनने के क्रम में एक मोबाइल और उनके मोटरसाइकिल की चाबी छीनकर 2 व्यक्ति फरार हो गए। इनके द्वारा फायरिंग की भी बात कही जा रही है, लेकिन फायरिंग हो नहीं पाई उनसे। और इस संदर्भ में सदर थाना में एक एफआईआर दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। हमारी एफएसएल की टीम भी घटनास्थल पर बुलाई गई है और हम लोगों ने सीसीटीवी का भी अवलोकन किया है। दोनों व्यक्ति की पहचान हो गई है और उसकी गिरफ्तारी हेतु हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। जल्द ही उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। और पटना से बड़ी खबर है, एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, अवैध मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ। बलिया के बरबीघी बरिहार में यह फैक्ट्री थी। संचालक और 3 कारीगर गिरफ्तार कर लिए गए। हथियार, कारतूस और उपकरण जब्त किए गए हैं। खगड़िया और बलिया थाना का ये एक्शन सामने आया है। दरभंगा के डरहार गांव में रहस्यमयी डकैती से लोगों में दहशत है। डकैत आते हैं, डकैती के बाद महिलाओं के बाल काटते हैं और स्थानीय विधायक और बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी ने बहादुरपुर के डरहार गांव में पीड़ितों से मुलाकात की है। बदमाशों ने डॉक्टर पवन मिश्रा और सुमन कुमार चौधरी के घरों में डकैती की गई थी और घर की महिलाओं के बाल काटकर सनसनी फैला दी गई। घटना के बाद पुलिस अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी में जुटी है। मंत्री ने परिवार को भरोसा दिलाया कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मदन साहनी ने एसएसपी से फोन कर बात कर अपराधियों को जल्द गिरफ्तारी और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए। उसको आइडिया मिल गया कि एक ही जनानी है इस घर में और वो आके जो है उसका नाजायज फायदा उठा। क्या लग रहा है कि लाइनर है कि इसमें नहीं है? निश्चित रूप से बिना लाइनर का तो हो नहीं सकता है। अगर बाहर का प्रोफेशनल है तो उसके पास में लाइनर है यहाँ का। पुलिस का भूमिका क्या लग रहा है? पुलिस की भूमिका तो संदिग्ध है। वो तो चाहता था कि बहुत हल्का कर दें केस को, लेकिन संयोग ऐसा है कि ये सेकंड घटना भी जो है 5-4 दिन के बाद हो गया है। इतना घनावादी का गांव है डरहार, उसके बावजूद भी लगातार दूसरी घटना हो गई। तो ये पुलिस के लिए भी, इस गांव के लिए भी और हम लोग के लिए भी चिंता का विषय है। लेकिन हम लोग को भरोसा है पुलिस जिस तत्परता से लगी हुई है उसका उद्भेदन हो जाएगा और हम लोग भी इसमें जो है लगातार पुलिस से संपर्क में है, दबाव बना रहे हैं। और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 19 जुलाई को मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार बेगूसराय के दौरे पर आ रहे हैं। उनके आगमन को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है और तैयारियां युद्ध स्तर पर अंतिम चरण में। जिला पदाधिकारी श्रीकांत शास्त्री और पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार खुद सभी कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण कर सुरक्षा, यातायात और बैरिकेडिंग जैसी व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी कार्यकर्ताओं और आम लोगों में मुख्यमंत्री के स्वागत को लेकर जबरदस्त उत्साह है। पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। बनने के बाद हमारे बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री
श्री सम्राट चौधरी जी का आगमन कल बेगूसराय के दिनकर की धरती पर होने जा रहा है। कल वो यहाँ पे आएंगे 11:30 बजे, गांधी स्टेडियम में वो लैंड करेंगे। उसके बाद बीपी स्कूल जाएंगे, जहाँ मॉडर्न स्कूल को जो दर्जा मिला है उसका वो अवलोकन करेंगे, लोकार्पण करेंगे, उद्घाटन करेंगे। ठीक उसके बाद जहाँ भी हम लोग मौजूद हैं इस रिफाइनरी के स्टेडियम में आएंगे और यहाँ जनसंवाद करेंगे। उस क्रम में बेगूसराय के लगभग 100 करोड़ अधिक लागत से कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। कई जो कार्य विकास योजना जो पूरा हो चुका है उसका शिलान्यास करेंगे और कई घोषणाएं भी करने वाले हैं। तो हम भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता उत्साहित हैं। हम कार्यकर्ताओं में उत्साह और बेगूसराय की अनेक मांग, खास करके मिथिला के हृदय से जुड़ा हुआ हर की पौड़ी के तर्ज पर जानकी पौड़ी का निर्माण, मिथिला हाट का निर्माण। सिमरिया धाम देखेंगे तो आज से 5 साल 7 साल पहले जाइएगा तो पूरा कीचड़ का अंबार, पूरा कूड़ा करकट वगैरह सब रहता था। आज वहाँ पर देखिए कितना साफ सफाई है और मतलब 100 करोड़ की योजनाएं वहाँ पर पूर्व से कार्यान्वित हो चुकी है और 100 करोड़ से अधिक की योजनाएं अब कार्यान्वित वहाँ पर होगा। खबर पटना से, जहां गुजरी बाजार के गुरु गोविंद सिंह सदर अस्पताल में नवनिर्मित 100 बेड का अस्पताल पूरी तरह सज धज कर तैयार है। आगामी 20 जुलाई को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस नए अस्पताल भवन का उद्घाटन करेंगे, जिसमें मरीजों के लिए 30 बेड का स्पेशल आईसीयू बनाया गया है। साथ ही सर्जरी, मेडिसिन और ऑर्थो, गायनी और यूरोलॉजी समेत कई गंभीर बीमारियों के इलाज की समुचित व्यवस्था की गई है। इसके अलावा मरीजों की सुविधाओं के लिए यहां पीपीपी मोड पर एक डायलिसिस सेंटर भी खोला गया है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इस भवन का लोकार्पण 20 तारीख सोमवार को लगभग 11 बजे के आसपास प्रस्तावित है। हम लोग अपनी तरफ से हर रूम को, हर इनफैक्ट ओटी वगैरह सबको भी सुसज्जित कर चुके हैं, इक्विपमेंट सारे लग चुके हैं और हमारे पेशेंट भी आने लगे। मतलब हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि हमको एक कार्यरत रूप में यह भवन उस दिन दिखना चाहिए और दिखेगा। इसके बनने से फायदा मरीजों को किस तरह? निश्चित रूप से हमारे पास वहाँ पे जगह की कमी थी। आप यही समझ जाएं कि पहले वो जो पुराना भवन था 100 बेडेड माना जाता था और अभी ये 100 बेडेड एक्स्ट्रा हो गया। बाढ़ के घोसवरी में जेडीयू कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह का उद्घाटन मोकामा से जेडीयू विधायक अनंत सिंह ने किया। समारोह में विधान पार्षद ललन प्रसाद भी शामिल रहे। इस मौके पर नए प्रखंड अध्यक्ष परशुराम पारस और उनकी पूरी टीम को अनंत सिंह ने शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया है। अनंत सिंह ने कहा कि जनता मालिक है और जब जहां बुलाएगी सेवा में हाजिर रहेंगे। बोलते हैं जनता भगवान, कहीं रहते जनता को जितवा देता। जनता भगवान मानते हैं, आइयो भगवान मानते हैं। ये कन्फर्म है कि जनता मालिक तय करेंगे। लेकिन हमरा अपन मन बता रहे हैं कि जवान है, लड़ेगा, काम धाम ज्यादा करेगा, हम बैठ के करते रहेंगे। ये लोगों से मिलना लगातार चालू रहेगा। हाँ हाँ हाँ, जब बुला देंगे तब हम आ जाएंगे। अभी सर घूम रहा है तो मोकामा में समस्या नजर आ रहा है। समस्या देखो, कभी समस्या नहीं झड़ता। हम लोग के काम करते रहना है, समस्या आते रहेगा। समस्या झड़ जाए ऐसा नहीं होता।